हेलो दोस्तों, सक्सेस टिकी अड्डा में आपका स्वागत है। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे वैसे राष्ट्रपति के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया गया है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। तो जैसे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यही इसका हमारा पहला सही ऑप्शन हो जाएगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कैसे हो जाएंगे, ये पहले राष्ट्रपति मिल जाएंगे, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो ये हमारे सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है, ये हमारे क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। और सी में दिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे कैसे थे, जो कि हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे, अगर पूछा जाए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति तो भी इन्हीं की बारी आएगी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, तो वो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में तो राष्ट्रपति का पद दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरह आपका अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 55 है और डी है अनुच्छेद 57। तो अब सोचिए 60 में कौन सा होगा, तो आर्टिकल जो 57 है इसमें दिया गया है राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये पूछा गया। तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति, तो जनता पार्टी के शासन के दौरान कौन से आ जाएंगे, तो पहला ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है एन संजीव रेड्डी और सी ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह और डी ऑप्शन है आर वेंकट रमन। तो अब इनमें से कौन सा हो जाएगा आंसर प्यारे साथियों, तो इसमें से हम देखेंगे, इसमें हमारा आ जाएगा एन संजीव रेड्डी। इसका मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। तो ये आ जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी जी आ जाएंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये हमारे नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। आगे आते हैं, बोला गया भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल कार्य पूरा करने से पूर्व हो गई थी। मतलब इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाए थे कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आ जाएंगे हमारे कौन से, सी हमने बताया था डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके कैसे पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे हमारे पास आंसर यहाँ पर। आगे दिया गया है, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। थल सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तीनों सेनाध्यक्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में होता है। आगे बोला गया निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो इसमें से हम देखेंगे हमारा जो दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को जो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की भी राष्ट्रपति करेगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी राष्ट्रपति ही करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 65 में आपके पास दिया गया निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी। 65 में देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी की नियुक्ति कौन करता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो करेगा। आगे बोला केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके कौन आ जाएंगे, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, फिर दिया गया डी, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की या सेना प्रमुख की या डी, इनमें से कोई नहीं। 67 तो आ जाएगा 67 का फर्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती। आगे दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अगले पद पर रह सकता है। मतलब राष्ट्रपति की मर्जी तक
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा का अध्यक्ष। 68, तो 68 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, राज्यपाल। अगर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ही, सॉरी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही राज्यपाल कार्य करता है, तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। आगे दिया गया निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, वित्त योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इनमें से किसकी नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करता है, 69 नंबर, तो आ जाएगा बी, योजना आयोग जो है इसकी नियुक्त राष्ट्रपति नहीं करता है। आगे देखेंगे वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, 70 नंबर, 70 नंबर में दिया गया है वित्त बिल। तो वित्त बिल, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, प्रधानमंत्री भी है, वित्त मंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं, या डी किसी का भी नहीं, 70 नंबर। तो इसका हो जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वित्त बिल लाया जाता है, मतलब जिसे बोल सकते हैं हम मनी बिल। आगे बोला गया 71 नंबर, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, और डी में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति। आगे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, 72 नंबर। बोला गया राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदन, तो देखिए राज्यसभा आ गया, लोकसभा, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, और इसमें राज्यसभा में कितने, 12 लोग, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 लोगों को नामित किया जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका देखो पुराना है, एसएससी 2013 का है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका पहला सही होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट मतलब 14। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम पर देखेंगे तो शायद एंग्लो इंडियन अब समाप्त कर दिए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका डी होना चाहिए 12, लेकिन ये 2013 का है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 14। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह पहला क्षमादान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, अगला है आपातकाल की घोषणा करे, और अगला दिया गया डी, अध्यादेश जारी करे। अध्यादेश जारी करने में जब देखोगे तो 2 आर्टिकल आते हैं, एक आता है 123, एक आता है 213। 123 राष्ट्रपति, 213 राज्यपाल। तो पहला दिया गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्षमादान करें। अब देखिए क्षमादान की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास होती है, जो कि आपको इसमें दिया गया। आगे दिया देखिए बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ये राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति नहीं होती, इसके लिए महाभियोग लाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, 73 नंबर क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे तो अब हमारा आगे क्वेश्चन है, बोला गया किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं होता देने के लिए। लेकिन इसमें कुछ है, जैसे अगर बोल दिया जाए 19 आज़ादी के टाइम पर अगर किसी भी चीज़ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य है, फिर उसे देना पड़ेगा। आगे बोला गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अब देखिए 75 का कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, और नीचे दिया गया अनुच्छेद 32 डी। डी में आर्टिकल 32 में तो होगा नहीं, 32 हो नहीं सकता, 129, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 143, 32 नहीं होगा। आगे देखिए, आगे बोला 76, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री का है, या लोकसभा अध्यक्ष का है, या संघीय मंत्रिपरिषद का है, या राष्ट्रपति का है। तो 76 नंबर, तो इसका देखेंगे तो इसका आ जाएगा डी, राष्ट्रपति का है। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, और 1 साल में 2 बार बुलाया जाता है, मतलब कि पहले और दूसरे के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का होना चाहिए डिफरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 साल में 2 बार बुलाया जाता है। आगे देखिए, आगे बोला गया राष्ट्रपति को कौन सहाय व मंत्रणा देता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,
मुख्यमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मतलब सेंटर की जो हमारी मिनिस्टर होते हैं, सेंटर की जो मंत्रिपरिषद है वो। तो ऑप्शन नंबर 77 का डी सही हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद। आगे दिया गया है, बोला गया राष्ट्रपति भारत के, अच्छा बोला गया भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1975 में या 1971 में, या डी कभी भी नहीं। तो 78 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा, कभी नहीं। बोला गया आर्थिक संकट, तो आर्थिक संकट की घोषणा अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं आई। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखिए, बोला गया विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो 79, तो 7 हो जाएगा सी, सी मतलब राष्ट्रपति इसका करता है। आगे देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? पहला न्यायमूर्ति राजेंद्र गटकर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती एंड डी न्यायमूर्ति हियादुल्ला। तो आप देखेंगे 80, तो 80 में हमारे आ जाएंगे डी न्यायमूर्ति एम हियादुल्ला। ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट। आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्राह्वान करना, या किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। 81, तो 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। ये राष्ट्रपति नहीं करता, ये कार्यकाल किसका होता है? तो ये कार्यकाल प्यारे साथियों होता है लोकसभा अध्यक्ष। इस समय पर कौन है? तो ओम बिरला है। कहाँ से है? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोटा इनकी सीट है, कोटा राजस्थान। आगे बोला गया है 82 नंबर, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा किए जाते हैं? 82 नंबर में देखेंगे, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा विदेश मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति। आगे 83 नंबर में दिया गया राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ए साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, या धन विधेयक, या डी इनमें से कोई नहीं। 83, तो 83 का प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा सी धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की ही अनुमति से संसद पर लाया जाता है, तो इसलिए राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट हो जाएगा। 84 में दिए गए यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग किया जाता है? 84, तो 84 हो जाएगा प्यारे साथियों बी निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा बी निलंबनकारी वीटो आ जाएगा। निलंबनकारी वीटो का यूज किया जाता है 84। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कौन सा आ जाएगा? तो 84 में और भी ऑप्शन दिए, जेबी वीटो नहीं हो सकते क्योंकि जेबी वीटो का यूज किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ज्ञानी जैल सिंह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने किसका यूज किया था? जेबी वीटो का यूज किया था। आगे देखिए 85 नंबर, 85 नंबर में बोला गया राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची, डी संघ व समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 85 इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी संघ व समवर्ती सूची में क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आगे बोला गया राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? ऊपर था कर सकते हैं और 86 नंबर है आपका नहीं कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संघीय सूची पर राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, समवर्ती में भी जारी कर सकते हैं, राज्य सूची व समवर्ती सूची में भी जारी कर सकते हैं, लेकिन राज्य सूची में नहीं। राज्य सूची में आ जाएंगे राज्यपाल, राज्यपाल जारी कर सकते हैं। तो इसमें कभी भी आ जाए राष्ट्रपति किस सूची पर विषय जारी कर सकते हैं, तो याद रखना सेंटर की जितनी भी सूचियां होती हैं उसमें हमेशा राष्ट्रपति का नाम आता है, और समवर्ती सूची में भी राष्ट्रपति का ही नाम आता है, क्योंकि समवर्ती सूची सेंटर और स्टेट के बीच का बंटवारा होता है। आगे देखिए
87 नंबर में बोला गया निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो। सेकंड, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो। सी, जब दोनों सत्र में हो। और डी, जब दोनों सत्र में ना हो। 87। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बोला गया निम्नलिखित में किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? 87। तो इसका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब दोनों सत्र में हो। आगे, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पहला संशोधित कर सकता है, बी अस्वीकार कर सकता है, सी अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, और डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो अब 88 नंबर का प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये इसके क्वेश्चन थे 88 जो मैंने करवा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।